सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में मैं जय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग से रिलेटेड है। साथियों, आपको पता होगा कि रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और आप कितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें, रीजनिंग से 2-4 क्वेश्चन जरूर ही आते हैं। जैसे आप आर ले लीजिए, टेट, सुपर टेट एक्सेट्रा, कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, और कुछ में तो इनका पोर्शन बहुत बड़ा होता है, जैसे CHL हुआ, CGL हुआ, GD हुआ, UPP UPSI हुआ। ठीक है, इस समय वीडियो री एग्जाम वाले हमारे बच्चे हैं जो भी, उनसे रिलेटेड एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे वो समझ लीजिए कि सब जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे रखा है। और इसमें वही जो पुराने पैटर्न पे पुराने क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। इसलिए बहुत ही इत्मीनान से और धैर्यपूर्वक आप वीडियो को बिना स्किप किए आप देखिए, आप जरूर कुछ सीख कर जाएंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और साथियों, हमारे जो भी भाई बहन वीडियो एग्जाम के लिए बैठे हैं, तो वीडियो एग्जाम के बारे में हम आपको बता दें कि अभी आपके पास कम से कम 3 महीने हैं, 2.5 से 3 महीने आपके पास अभी हैं। आप अच्छे से इत्मीनान से बिना कुछ दिमाग में लाए एकदम फोकस कर लीजिए, क्योंकि इधर रिजल्ट लगातार UPSSC ने दिया है। अब उसके पास लेखपाल रिजल्ट और वीडियो एग्जाम के अलावा, और ये जो अभी रिसेंटली जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भराया गया है, यही सब एग्जाम उसके पास बचे हैं। आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 2019 का भी रिजल्ट आ चुका है और सारे एग्जाम आ चुके हैं, बंद रोग कट ऑफ आ चुकी है, आप लोग देखे ही होंगे 2021 के अकॉर्डिंग बहुत हाई कट ऑफ गई है। तो इन सब एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये टॉपिक शुरू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब सिलेक्टेड है, मिसिंग नंबर्स के, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसिंग नंबर सीरीज, रैंकिंग टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट, पजल, ठीक है, सिलॉज, ये सारे टॉपिक एक एक करके हम आपको कराएंगे। तो आज हमने लिया है मिसिंग नंबर, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें। साथियों, एक चीज मिसिंग नंबर में थोड़ा सा सीरीज में हम बात अगर करें, और वर्ड फॉर्मेशन में जो आता है रीजनिंग का चैप्टर, ये क्वेश्चन बहुत ही उलझाऊ होते हैं, ये देखने में बहुत टफ लगते हैं, और एक बार में अगर इनको समझ में आए आपको, अगर आप एक बार में इनको समझ लेते हैं तो समझिए कि ये लग जाएंगे पेपर में। अदरवाइज पेपर में आप अपना टाइम बेकार मत करिएगा इन क्वेश्चंस पे, क्योंकि इनका कोई बेसिक रूल नहीं है कि वो फिक्स रूल है कि इसी पे आएगा। इनमें कोई रूल नहीं चलता। हाँ, पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए। जैसे इसमें माइनस भी लग सकता है, प्लस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, रूट हो सकता है, किसी भी पैटर्न पर ये बेस्ड हो सकते हैं। इसीलिए लोग ईगो पे ले लेते हैं कि यार ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था, क्यों नहीं आया। ऐसा कुछ मत करिएगा। अगर आपको पेपर में एक बार में क्वेश्चन देखने पे समझ में आ गया उसका पैटर्न, तो ही उस पर समय दीजिएगा। अदरवाइज जब आपका सारा पेपर आप कर लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम बचेगा तभी इन सारे क्वेश्चंस पर आइएगा, क्योंकि एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो आपके साथ पढ़ाई के साथ साथ आपकी मेंटल एबिलिटी भी चेक करता है। आप कितना अच्छा निर्णय ले सकते हैं पेपर में। एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ना भी सिलेक्शन दिलाता है, ये भी आप जान लीजिए। अगर आप ये क्वेश्चन पे ईगो लेके बैठ गए कि नहीं मुझे इसे सॉल्व ही करना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ज्यादा बात ना करते हुए आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो 2618 सी, उसके बाद है A15 7, और तीसरा जो सीरीज है 19B और 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं क्वेश्चन, एकदम सिलेक्टेड, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है सिर्फ। हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे हमारे भाई बहन इन सबको देखे होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आज हम जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये जो ए है, देख रहे हैं, ये पहले रो में सी है, दूसरे रो में ए है और तीसरे रो में बी है। यही ए बी सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए बी और सी, इन्हीं की जगह पे आपको भरना है कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। इन्हीं की जगह पे आपको भरना है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं और उससे रिलेटेड भी है। जैसे हम एक चीज देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, पकड़ना होता है। पैटर्न आपको समझ में आ गया एक बार, तो आप समझिए कि आप उस चीज को पकड़ लेंगे। यहाँ पे आप देखिए 2 नंबर दिए गए हैं एक साथ, ये, और यहाँ पे 2 नंबर एक साथ दिए गए हैं। इन पैटर्न को आप समझिए, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये 7 है, ये 3 है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे -4 कम हुआ है, बात समझ में, और यहाँ पे -3 कम हुआ है, ठीक है।
तो इससे ये समझ में आ रहा है, बाकी और कुछ आप करेंगे तो समझ में नहीं पाएंगे कि पैटर्न इसका क्या है। इसमें क्या है, यहाँ 18 है, इस वाले कॉलम में 15 है, हमको पैटर्न पकड़ना है। यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब यहाँ -4 की कमी है। ये 7 से 3 हुआ 4 घटा, यहाँ 18 से 15 हुआ 3 घटा। अगर हम इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ चले तो यहाँ पे 4 की कमी होने की वजह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी की जगह 11। बात समझ में आई? और यहाँ पे देखिए 3 की कमी हुई थी, इसका मतलब यहाँ पे 3 अगर हम रखे हैं तो 7 3 10, यहाँ पे हम 10 रख सकते हैं, तो -3 आप कर सकते हैं। पैटर्न बैठा कुछ वैसे ही यहाँ पे आप -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23, और यहाँ पे आप -4 करेंगे तो देखिए 19 आ गया। बस में ये इसी पैटर्न पे था। तो हमने ए की वैल्यू कितनी हमारी आई, ए की वैल्यू आई 23, बी की वैल्यू हमारी कितनी आई 11, और सी की वैल्यू हमारी कितनी आई 10। यही इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? सीधे सीधे पैटर्न हमने आपको बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 125 25 5 1, 125 25 5 और 1। फिर एक सीरीज है 192 192, यहां पे आपको सेकंड वाले में भरना है कि क्या होगा। उसके बाद 12 और 3 है, 12 और 3 है। फिर 56 28 56 28 14 और 7, ये सीरीज है। ठीक है, अब इस सीरीज में आप ध्यान से देखिएगा, तो इस सीरीज में ये 3 कॉलम और 4 रो है। ठीक है, ये 3 कॉलम हुए और ये 4 रो हुए, ये आपका एक सीरीज है। इसमें आप देखिए तो ये देखिए इसका 5 गुना है। ठीक है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, ये मल्टीप्लाई का, ये 5 गुना है। 1 का 5 गुना 5, और 5 का 5 गुना क्या है 25, और 25 का 5 गुना क्या है 125। ठीक है ना, यहां पे गुना 5 गुना चला है। और पीछे आप देखेंगे, ये देखिए 2 गुना है, ये देखिए 2 गुना है, और ये देखिए 2 गुना है। मतलब 7 का 2 गुना 14, 14 का 2 गुना 28, 28 का 2 गुना क्या हो गया 56। इसमें देखिए क्या पैटर्न चला है, ये 4 गुना चला है, 3 चौक 12। जहां भी पैटर्न चल रहा है वो सेम चला है। इधर देखिए 2 गुना का पैटर्न चला है तो 2 गुना सेम चला है। इधर देखिए 5 गुना का पैटर्न चला है तो 5 गुना पैटर्न एकदम सेम चला है। 5 1 5, 5 25, 25 5 125, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। यहाँ 2 का पैटर्न चला, यहाँ का 3 का 4 का पैटर्न चल रहा है। 3 चौक 12, 12 चौक 48, और 48 चौक का 192। देख रहे हैं? तो इसमें जो आंसर होगा आपका क्या होगा 48 होगा। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें बस पैटर्न आपको समझना है कि पैटर्न है क्या आखिर। और पैटर्न अगर एक बार में समझ में आ गया तो समझिए कि क्वेश्चन आसान है। और पैटर्न समझ में आएगा कैसे, तब जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आपको पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है ना, मतलब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही निखरेंगे, ये जान लीजिएगा। तो जो भी लोग हमारे भाई बहन वीडियो री एग्जाम या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे भाई बहन अभी नए नए कंपटीशन में उतरे हैं, उनके लिए ये सारे क्वेश्चन हैं सीखने के लिए, कि आप सीख सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि यहाँ पे आपको फिल करना है, ये है 4, और यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, उसके बाद है 9 3 6, उसके बाद आपका है 4 2 और 4। ये एक सीरीज है। ठीक है ना, एक पैटर्न बना है, इसमें 3 कॉलम और 3 रो है। ठीक है, इसमें 3 कॉलम है और 3 रो है। ठीक है, अब इसको आपको समझना है कि इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा है। आप ध्यान से देखिए, तो ये इसका 2 गुना, ऊपर 2 गुना है और नीचे भी 2 गुना जा रहा है। 2 2 जा 4 ऊपर करेंगे और 2 2 जा 4 नीचे हो रहा है, मतलब 2 गुना ऊपर भी जा रहा है और 2 गुना नीचे भी जा रहा है। बीच वाली संख्या से हम देख रहे हैं अगर, तो यहां अगर हम बीच वाली संख्या से देखेंगे तो यहाँ 3 गुना है, ऊपर क्या है 3 गुना, 3 3 जा 9 हो गया, लेकिन नीचे 2 गुना ही है, 3 दूनी 6। इसका मतलब ये पैटर्न ये बता रहा है कि बीच वाली संख्या जो दी गई है उसका नीचे आप आ रहे हैं तो 2 गुना बढ़ रहा है, और ऊपर आप जा रहे हैं तो यहाँ 2 गुना बढ़ा। फिर आप नीचे आए तो 2 गुना 6 हो गया, 3 2 जा, और ऊपर देखिए 3 गुना है। इसका मतलब ये जो बीच वाला नंबर है ऊपर आप ले जाएंगे तो 3 गुना बढ़ेगा, तो
यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 4 गुना बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 से 3 हुआ, अब 3 से 4 होगा, चौथा पैटर्न जो तीसरा पैटर्न बन रहा है, यहाँ 16 हो जाएगा और यहाँ 2 गुना ही सेम रह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 8 हो जाएगा। कोई बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, बीच वाला जो नंबर है उसी से हम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले वाले रो में पहला वाला बॉक्स खाली है और तीसरे वाले रो में तीसरा वाला बॉक्स खाली है, तो हमारे पास अगर देखने के लिए है तो सिर्फ यही मिडिल वाला जो सब में अंक दिए गए हैं, इसी के आधार पे हमको चलना है। ध्यान से देखिए, बीच वाली संख्या को हम उठाए, ऊपर ले गए, 2 गुना 2 दूनी 4 हो गया, नीचे आया 2 गुना 2 दूनी 4 हो गया। फिर यहाँ पे बीच वाली संख्या ऊपर देखिए 3 गुना हो गया, नीचे 2 गुना ही है, 3 त्रिकोण हो गया, 3 दूनी 6, मतलब नीचे 2 गुना चल रहा है, ऊपर 1 1 बढ़ रहा है। अब इसको 4 चौक 16, ऊपर 4 गुना ले लेंगे और नीचे 2 गुना ही रहेगा। इसका मतलब पहले बॉक्स में क्या आएगा? 16 आएगा और दूसरे बॉक्स में क्या आएगा? 8 आएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 16 और 8, ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गई बात? जल्दी जल्दी हमको क्वेश्चन कराने हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिल सके, इसलिए आपको जहां वीडियो समझ में नहीं आएगा आप एक बार पुश करके उसको देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो भी हो, ये एक सर्कल है और इस सर्कल में 4 डिजिट दिए गए हैं, जिसमें से एक डिजिट गायब होगा। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 27 है और यहाँ आपको फील करना है कि क्या होगा। इसमें आप देखिए तो ये देखिए 2 गुना बढ़ रहा है, 9 दूनी 18, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 9 त्रिक 27 हो गया, ये 3 गुना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 गुना, 9 चौक 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये एकदम आसान था, ठीक है ना, इसलिए इस पर हम ज्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ये भी सर्कल का ही क्वेश्चन है। इसमें एक सर्कल कुछ इस तरह बनाए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये जान लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे आपको फील करना है कि क्या आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये 4 है, ये 5 है और यहाँ भी 5 है। कुछ बात समझ में आई? ये एक सर्कल का क्वेश्चन हो गया, लुप्त नंबर में, लुप्त संख्या में। यहाँ 7 9 यहाँ खाली है, आपको भरना है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है ना। देख रहे हैं हम, तो ये जो 2 है इसका हम 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 अगर ऐड करें इसमें, तो ये वाला संख्या हमको मिल रहा है। कौन सा? ये वाला। 2 दूनी 4 प्लस 1 क्या हो गया? 5। अब यहाँ पे इसको हम देखें तो ये वाली संख्या 3 गुणे 2 प्लस 1 हो रहा है, मतलब 3 दूनी 6, 1 7 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। ये देखेंगे हम तो यहाँ पे 4 गुणे 2 प्लस 1 हो रहा है, 4 दूनी 8 प्लस 1, ये हो गया 9। और जब हम 5 वाला लेंगे तो यहाँ पे बन रहा है 5 गुणे 2 प्लस 1, इसका मतलब यहाँ पे 5 दूनी 10 और प्लस 1 11, मतलब यहाँ जहाँ बॉक्स खाली था वहां पे क्या आएगा? 11। जहां ना समझ में आए फिर से हम समझा देते हैं। पहला वाला अगर हम इसको लेंगे तो ये 3 के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, ये 2 वाला, मतलब 2 दूनी 4 प्लस 1, ये 5 हो गया। नीचे वाले का मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर वाला रिजल्ट में दे रहा है, ठीक है ना। 2 दूनी 4 प्लस 1, ये 5 हो गया। 3 दूनी 6 प्लस 1, ये वाला 7 हो गया। 4 दूनी 8 प्लस 1, ये 9 हो गया। और 5 दूनी 10 प्लस 1, ये 11 हो गया। इसका मतलब यहाँ का आंसर क्या आएगा? 11 आएगा, यही हमको भरना था, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे अपने बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा गया है, ये जान लीजिए कि आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, आपका एकदम। ये एक पैटर्न है, देखिए, डबल ट्राइंगल का, ठीक है। ये डबल ट्राइंगल का एक पैटर्न है। इसमें जो नंबर भरे गए हैं वो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 40 है और यहाँ आपको फील करना है कि क्या आएगा। और ये है 172, क्या है? 172 है। और यहाँ पे क्या है? 348। ये समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऊपर वाले में 7, फिर 18, फिर 40, फिर यहाँ पे भरना है आपको। ये 172, ये 348। हम पैटर्न समझते हैं कि इसमें पैटर्न कौन सा है। देखिए, अगर हम 7 का 2 गुना करें, 7 गुणे 2 प्लस 4 कितना हो गया? ये 18 हो गया। यहाँ पे ये संख्या भरी गई है, देख रहे हैं? 7 दूनी 14 प्लस 4, ये 18 हो गया। इसको आप देखेंगे तो इसका 2 गुना, 18 दूनी 36 प्लस 4, ये हो गया 40, ठीक है ना। ये हो गया 40, यहाँ पे 40 भर दिया गया। अब सेम इसी पैटर्न पे यहाँ पे भी आएगा, मतलब गुणे 2 प्लस 4, तो 40 दूनी 80 प्लस 4, यहाँ पे क्या आएगा? 84। बात समझ में आई? अब इसका आप 2 गुना करिए,
गुणे 2 + 4, 84 दूनी कितना हो जाएगा 168 और +4 172, और फिर इसका भी 2 गुना करिए आप, गुणे 2 + 4 कितना आ जाएगा 348। इसका मतलब हमको ये बीच वाली संख्या यहाँ पे क्या आया 84, यही हमको आपको भरना था, यहाँ पे आएगा 84। मतलब आप पैटर्न समझिए, यहाँ 7 का 2 गुना +4 18 हो गया, 18 का 2 गुना +4 40 हो गया, 40 का 2 गुना +4 84 हो गया, इसका 2 गुना 172 हो गया +4 जोड़ के, और इसका 2 गुना +4 348 हो गया। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। प्लीज आपसे निवेदन है कि आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप एक बार देख लिए तो इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट रह नहीं पाएगा, सब खत्म हो जाएंगे, ये जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 8, ठीक है। ये एक सीरीज दी गई है, यहाँ पे 80 दिया गया है, ठीक है। फिर है 16 और 6, ये एक सीरीज है, यहाँ पे 220 दिया गया है, और यहाँ पे 25 है और 20 है। इससे आपको निकालना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ये वाली संख्या बॉक्स खाली है, देखिए 12 8 यहाँ नीचे 80 है, 16 और 6 यहाँ पे 220 है, 25 और 20 यहाँ पे आपको भरना है कि क्या आएगा, ठीक है ना। पैटर्न आपको कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर का पैटर्न चला है, मतलब अगर हम इस एंगल को देखें, इस पे 80 कैसे आया उसको अगर हम देखें तो 12 का वर्ग है -8 का वर्ग, तो 144 - 64 कितना आया 80। आप देख लीजिएगा, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 6 गया 8। इसका मतलब ये इस पैटर्न पे चल रहा है, स्क्वायर करके घटाना है ऊपर वाले दोनों नंबर को। यहाँ पे आप 16 का स्क्वायर करिए -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 16 में 256 और -36, इसको आप करेंगे तो कितना आएगा 220 आएगा। ये बीच में संख्या भरी गई है। सेम उसी पैटर्न पे इसको चलाना है तो 25 का वर्ग -20 का वर्ग आप करेंगे तो कितना आएगा 25 25 में 625 -400, कितना बचा आपका 225। ये यहाँ पे भरा जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 225। समझ में आ गई बात। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर ये 225 होगा। देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन और टफ भी है। अगर आपको पैटर्न एक बार में समझ में नहीं आया तो समझिए कि फिर एग्जाम में आप उसको छोड़ दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जब आपको समय बचेगा दोबारा तभी आप इस पे प्रयास करिएगा। और ये सब रीजनिंग के जो क्वेश्चन है ये सब प्रैक्टिस से आएंगे। आप सोचिए कि आप रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, परीक्षा के 10 दिन पहले रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सोचते थे ना, पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है परीक्षा का। अब वो आपका मेंटल एबिलिटी चेक करता है। वास्तव में जो पहले कहा जाता था रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी, वही अब यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे 93 है, ये 27 है, यहाँ 63 है और यहाँ 3 है, ठीक है ना। ये ठीक है, समझ में आएगा। दूसरा है 79, यहाँ पे 08 है, ठीक है। और जो नीचे भरा गया है यहाँ पे क्या है 37, और इसके नीचे वाला बॉक्स खाली है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। ये क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या किया गया है कि कुछ समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे 3 है, ये 63 है, ये 93 है, ये 27 है। इस पैटर्न को, इसको आपको सबसे पहले समझना ये किस पैटर्न पे है। तो अगर हम देखें तो ये बीच वाली संख्या, इसको अगर हम देखें तो कैसे आएगा, ये इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 27 + 3 कितना हो गया 30, समझ में आई बात। और 93 में से 30 आप घटा दीजिए तो कितना आएगा 63। यही यहां पे बीच में फिल किया गया है, इसी पैटर्न पे ये चला है। मतलब कि आप देखिए यहाँ 93 था, यहाँ 27, यहाँ 63, यहाँ 3, हम 27 और 3 को ऐड कर दिए, कितना आया 30, और 93 में से 30 घटाएंगे तो ये 63 आया। वैसे ही सेम इसको भी करना है। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप 93 से आप घटा दीजिए 27 + 63 ऐड करके, तो भी अगर ये संख्या निकालनी है तो ये आ सकती है। कितना आप कर देंगे, अगर हमको ये निकालना हो तो ये भी आ जाएगा, इसी पैटर्न पे है। तो 93 में से 27 और 63 कितना हो जाएगा 90, आप घटाएंगे तो भी 3 आएगा। इसका मतलब अगर हमको ये वाला सर्कल फाइंड करना होता तो भी उसी पैटर्न पे हम चलते, ठीक है ना। लेकिन हमसे ये बीच वाला पैटर्न पूछा है, नीचे वाला, ठीक है। दोनों हम निकाल सकते, चाहे बीच वाला पूछे चाहे नीचे वाला पूछे। यहाँ पे हमको क्या करना है 79 - 8 + 37 कर दीजिए, जो आएगा वही यहाँ पे आ जाएगा। तो 79 - 37 8 कितना हो जाएगा 8 7 15 3 1 4 45, कितना बचा 34। यहाँ पे क्या भरा जाएगा 34, यही आपका आंसर होगा।
ये 34, ये आपका आंसर होगा। कुछ बात समझ में? पैटर्न बहुत अच्छा है, उलझाऊ पैटर्न है एकदम, लेकिन अगर आप एक बार में समझ गए, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है ना? बस आप लोग इत्मीनान से जितना प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसको आप ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 56, 56 और 22 है। नीचे क्या है? नीचे 31 है, और यहां भी क्या है? 15 और ये 18। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है ना? वैसे ही क्या है? 34, 14, 34 है, फिर 14 है, फिर 21 है, और यहां पे 16 है, और ये बीच वाली संख्या आपको फिल करनी है कि यहां क्या आएगा। ठीक है? 34 है, फिर 14 है, फिर 21 है, फिर 16, यहां आपको फिल करना है कि क्या आएगा। ठीक? सेम। तो इन क्वेश्चन में सबसे पहले जहां पे पूरी संख्या सब कुछ दी गई है उसको आप पैटर्न, उसका पैटर्न आप समझिए। यहां पे आप देखिए 56 + 15 को आप ऐड करिए और माइनस कर दीजिए किसको? 22 + 18 जोड़ के। आप अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 56, 6 5 11, 5 1 6 1 7, 71 हो गया, माइनस 18 और 22 कितना हो जाएगा? 40। 20 10 30, 8 2 10, 40। घटाएंगे आप 71 में से 40, कितना आएगा? 31। इसका मतलब ये जो 31 आया है ये इसी पैटर्न पे आया है, यही इसका पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे? 34 और 21 को आप ऐड कर दीजिए, और इधर 14 और 30 को आप ऐड कर दीजिए, और दोनों को फिर घटा दीजिएगा। तो 34 + 21 माइनस 14 + 16 कर दीजिए। 34 21 कितना हो गया? 4 1 5, 3 2 5, 55 हो गया, माइनस ये 30 हो गया। तो आप घटाएंगे तो कितना आएगा? 25। 55 - 30 25। इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? 25। यही आपका आंसर होगा। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जहां आपको वीडियो ना समझ में आए आप तुरंत उसको आप रोकिए और फिर से आप समझिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, इसको आप स्किप मत करिएगा प्लीज, आप जरूर कुछ सीख के जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 13 18। ठीक है? 19 15 11, उसके बाद है 12 17, 12 17, और इस वाले बॉक्स में आपको फिल करना है कि क्या आएगा। ये एक 3 रो और 3 कॉलम का एक पैटर्न है। ठीक है? 3 रो और 3 कॉलम का एक पैटर्न है। ठीक है? इसमें आपको फिल करना है क्या आएगा। हम सबसे पहले जहां पे पूरा रो और कॉलम भरा हुआ है उसी को सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ 14 और 13 में 1 का डिफरेंस है, 13 और 18 में 5 का डिफरेंस है। क्या इसमें भी वही है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 19 है, यहाँ 15 है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। तो ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। अब हम इन दोनों को देखेंगे, 14 और 19 में 5 का डिफरेंस, 13 और 15 में 2 का डिफरेंस, और 11 और 18 में 7 का डिफरेंस है। यहां भी देखिए डिफरेंस गलत है, पैटर्न बैठ नहीं रहा है डिफरेंस पे, मल्टीप्लाई में हो नहीं सकता। तो हम अब डिवाइड की बात करते हैं। क्या डिवाइड में बन रहा है? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 14 है, ये 19 है। ठीक है? ये प्राइम नंबर है, यहाँ पे ये सम नंबर है, यहाँ पे भी सम, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, बैठ ही नहीं रहा है डिवाइड में भी, क्योंकि इनमें डिवाइड नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई नहीं हुआ, माइनस नहीं हो रहा है, और भाग भी नहीं हो रहा, और रूट ये किसी का दिख नहीं रहा। तो अब हमारे पास क्या बचता है? ऐड। अगर हम ऐड देखें तो क्या ऐड के पैटर्न पे चला है? 19 14 और 12, इन तीनों को आप ऐड करिए तो 30, और ये 41 4 45। अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं मतलब इन सबको ऐड कर दीजिए, कितना आया? 45। अब यहां भी ऐड करिए तो 13 15 17, 17 13 30, और 15 क्या हो गया? 45। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम तीनों रो को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 45। यहां भी हम तीनों रो को ऐड किए, कितना आया? 45। इसका मतलब ये इसी पैटर्न पे चल रहा है, इनके रो को जोड़ना है। ठीक है ना? तो 18 और 11 हो गया 29। क्या? 29। बचा कितना? 16। 29 और 16 क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है? इसको जब हम ऐड करेंगे तो 45 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये पैटर्न इसी पे चल रहा है। तो यहां पे ऐड करिए 18 11, कितना हो गया? 29, और उसमें अगर 16 जोड़ ले तो ये 45 आ जाएगा। इसका मतलब जो हमारा बॉक्स था उसमें क्या आएगा आंसर? 16। मतलब यहाँ पे 16 आपको भरना है। समझ में आ रही है बात?
अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पे लग रहा होगा हम बता रहे हैं जब सॉल्यूशन, तो लग रहा होगा बहुत आसान है। आप इन क्वेश्चन को एक बार बिना सॉल्यूशन के खुद लगाइएगा, तब समझ में आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी से ही आपका बनेगा। आप एक बार में आप चाहें कि रीजनिंग बहुत आसान है, तो रीजनिंग आसान है नहीं, और ना आजकल रीजनिंग आसान आती है। आप देखिएगा कुछ जैसे कथन निष्कर्ष हुआ, डिसीजन मेकिंग हुआ, सिलॉजिज्म हुआ, ठीक है, और आर्गुमेंट हुआ, स्टैंडर्ड आर्गुमेंट, अजम्पशन हुआ, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होते हैं, लेकिन ये भी हम आपको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। आप इत्मीनान से बैठिएगा। और जो भी भाई बहन अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको कंटेंट में कभी कोई समझौता नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है 5, 25, 21 और 26, 6, 42, 100, 107। यहां पे है 3, 21, 20 और यहां पे आपको फिल करना है कि क्या आएगा। इसमें 3 कॉलम है और 4 रो है, ठीक है ना। 3 कॉलम है और 4 रो है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं, ये समझिए कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, कलेक्ट करके हमने आपको रखा है, ये क्वेश्चन को रखा है ताकि आपको प्रेरित कर सके, समझा सके, क्योंकि इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर इन सब क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लिए तो मिसिंग नंबर का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने नहीं पाएगा। जितने भी पैटर्न पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कुछ यहाँ पे कराए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिए। इस पैटर्न को, ये किस पैटर्न पे चला है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एडिशन तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 5 है, ये 6 है, ये 3 है, कहीं से कुछ नहीं जुड़ा। अगर 5 3 8 करें तो यहाँ 8 होना चाहिए, 6 नहीं है। यहाँ पे 1 घट रहा है, यहाँ पे 3 घट रहा, यहाँ पे कोई डिफरेंस ही नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 21 है, यहाँ 100 है, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 26 है, यहाँ 107 है। मतलब कोई पैटर्न चल ही नहीं रहा। माइनस में करेंगे तो भी नहीं आएगा, मल्टीप्लाई करें तो भी नहीं आएगा। ये 25 है, ये 42 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 21 है, ये 100 है। बात समझ में? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2-3 पैटर्न एक साथ चला। यहाँ पे हम देखें तो ये 5 है, ये 25 है, मतलब यहाँ पे डिवीजन है, भाग दिया गया है। तो पंचम 25, 5 आया, और जब हम भाग दिए तो कितना आया? 5 आया, और इस 5 को इस 21 के साथ ऐड करके ये वाली संख्या प्राप्त की गई है। बात समझ में? मतलब जो ऊपर वाला नंबर है उससे नीचे वाले बॉक्स में जो नंबर है उसको भाग दिया गया। जो आपका भागफल आया वो बीच वाली संख्या से ऐड करके नीचे वाली संख्या प्राप्त की गई है। पैटर्न देखिए, हम 25 को 5 से भाग दिए, भाग देने के बाद जो हमारा बचा उसमें हम 21 ऐड किए तो कितना आया? 26 आया। मतलब ये नीचे वाली संख्या हमको प्राप्त हुई। 5 भाग देंगे तो यहाँ कितना आएगा? 5 आएगा, और प्लस 21 कितना मिलके बना? 26। बात समझ में आ गई? ये 26 आ रहा है, मतलब नीचे वाली संख्या किस पैटर्न पे है? ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग दीजिए, कितना आया? 5 आया, और इस 5 को इसमें जोड़ दीजिए, यहाँ पे संख्या मिल जा रही है। वैसे ही अगर हम इसको भाग दें तो 7 आएगा, यहाँ पे 7 6 42 होता है, 7 आया, और इस 7 को 100 के साथ ऐड कर दीजिए तो ये नीचे वाली संख्या मिल गया। मतलब यहाँ पे 100 + 7 कर दीजिए, ये नीचे वाली संख्या आपको मिल जा रही है। वैसे ही इस 3 को आप 21 में भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा, और इस 7 को इस 20 से आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो 27 आ रहा है। मतलब 21 भागे 3 + 20 बराबर 27। मतलब यहाँ 7 + 20 बराबर 27। मतलब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? 27 आएगा। पैटर्न को समझ में आया? यही इसका पैटर्न है। इसमें डिवीजन चल रहा है और एडिशन चल रहा है, मतलब भाग और जोड़ दोनों पैटर्न एक साथ फॉलो हो रहे हैं, ठीक है ना। आशा है आप सब अच्छे से, इत्मीनान से, धैर्यपूर्वक समझे होंगे। साथियों, आपसे एक निवेदन है, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसका सेकंड पार्ट, एक लेक्चर हम इसका और लेंगे 15-16 क्वेश्चन का। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि इन्हीं में से आ जाए, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी या और एग्जाम्स में देखेंगे तो रीजनिंग में कोई नया क्वेश्चन बनता नहीं है, जनरली वही रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हो सकता है हूबहू आपको यही क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। अगर ना भी मिलता है तो भी हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ सारा कुछ मिल जाएगा, नहीं, हम आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि इनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप उसको आसानी से कर सकें, ठीक है ना। तो अभी हम कुछ पैटर्न आपको बता चुके हैं। इसका जो दूसरा वीडियो हम लेके आएंगे तो उसमें बाकी जो पैटर्न बचे हुए हैं उनको हम आपको करा देंगे, ठीक है ना। तो आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद, जय हिंद। और प्लीज, आप लोगों का बहुत प्यार हमको मिल रहा है, तो प्लीज एक बार, अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।